हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप बहुत परेशान हैं कि शाम को आपको क्या नमकीन खाना है जो कि हेल्दी होना चाहिए और फिर आपको समझ में नहीं आता, आप मार्केट से ऐसे मिक्सचर ले आते हैं जो कि डीप फ्राइड होता है ऑयल में, बिल्कुल हेल्दी नहीं होता। तो उस टेंशन में अगर आप हैं तो आपके लिए मैं एक सल्यूशन लेके आई हूँ जो कि बहुत ही अच्छा हेल्दी नमकीन है। आप इसको कभी भी खा सकते हैं, ये गिल्ट फ्री स्नैक है। आप किसी को भी दे सकते हैं, सब लोग इसको एंजॉय करके खाएंगे और इसको बनाना बहुत इजी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने इसके लिए लिया है मखाना, लोटस सीड, और उसके लिए ली हूँ मैं फिर ओट्स जो कि है रोल्ड ओट्स में ली हूँ। आप इंस्टेंट ओट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं ली हूँ बादाम 1 कप ली हूँ। बादाम के बदले आप वॉलनट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैश्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं ली हूँ मूंगफली और पीनट्स बोलते हैं इसको, ये भी 1 कप में ली हूँ। उसके बाद मैं ली हूँ पिस्ताचियो जो कि थोड़ा सा मैं ली हूँ। आप कोई भी नट्स का और सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ली हूँ किशमिश, ये थोड़ा मीठा का टेस्ट लाने के लिए लाई हूँ। आप ब्लैक कलर का भी किशमिश इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं ली हूँ थोड़ा सा पम्पकिन सीड जो कि बहुत हेल्दी होता है खाने में। उसके बाद मैं ली हूँ थोड़ा सा फ्लैक्स सीड्स और फ्लेवर के लिए मैं ली हूँ कड़ी पत्ता, सूखा वाला कड़ी पत्ता ली हूँ, और थोड़ा सा तीखा टेस्ट के लिए मैं हरी मिर्च को चॉप करके ली हूँ। तो चलिए सूखा वाला मसाला बनाते हैं हमारे नमकीन के लिए। मैं पहले ली हूँ छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर। उसके बाद मैं ली हूँ छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, और उसके बाद मैं ली हूँ ये है काली मिर्च का पाउडर जो कि है आधा चम्मच। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये है काला नमक नमकीन में बहुत अच्छा लगता है। और मैं छोटा वाला चम्मच में 2 चम्मच ले रही हूँ आमचूर पाउडर। अगर आमचूर पाउडर आपके पास नहीं है, आप चाट मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट को मैं आधा चम्मच डाली हूँ, यह है दालचीनी का पाउडर। तो चलिए हम ये जो मखाना है इसको लो फ्लेम में रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करेंगे तभी जाके हमारा नमकीन थोड़ा क्रंची बनेगा और टेस्टी भी बनेगा। तो चलिए थोड़ी देर 5 मिनट के बाद लो फ्लेम में पकाने के बाद ऐसे आपको हाथ से तोड़ के देखना है। अगर ये पाउडर हो जाएगा मतलब हो गया है। ये देखिए 30 सेकेंड के लिए मैं फिर इसको रोस्ट कर रही हूँ और इसको निकाल दूंगी। ये हो गया है कम्प्लीटली, और इसका साउंड भी चेंज हो जाता है जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाता है। ऐसे भी आप खाली खा सकते हैं, मखाना बहुत हेल्दी है। उसके बाद हम ओट्स डाल देंगे। ओट्स को भी हम लो फ्लेम में ही रोस्ट करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम में आप ओट्स को ये कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं। अगर ओट्स नहीं है ऐसे थिन वाला पोहा आप ले सकते हैं। ये देखिए ओट्स को भी लो फ्लेम में ऐसे हम रोस्ट कर लेंगे। देखिए तोड़ के देखेंगे, अगर अच्छे से टूट रहा है मतलब ओट्स भी हमारा रोस्ट हो गया है। देखिए गोल्डन भी हो गया। अभी हम बादाम को भी डाल देंगे। ये सब चीज़ ना आप कढ़ाई के बदले ओवन में भी लो फ्लेम में, ओवन में भी आप लो हीट में रोस्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा बादाम फट गया है, मतलब ये भी रोस्ट हो गया है अच्छे से। और इसके बाद मैं पिस्ताचियो को भी रोस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा लो फ्लेम में रोस्ट कर रही हूँ। उसके साथ ही मैं पम्पकिन सीड्स भी डाल रही हूँ। पम्पकिन सीड डालने के बाद लास्ट को मैं फ्लैक्स सीड डाल रही हूँ और इमीडिएटली फ्लेम को बंद कर दूँगी, क्योंकि फ्लैक्स सीड ज़्यादा हीट में आने से बहुत ज़ोर से छिड़कता है और जल जाता है। इसलिए आपको फ्लेम ऑफ करने के बाद भी कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है जब तक फ्लैक्स सीड छिड़कना बंद ना हो जाए। देखिए सब हो गया, निकाल लेंगे। फिर हम घी का ही फ्लेवर देंगे। अगर आपके पास घी नहीं है या घी पसंद नहीं है, आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा तो ऑयली कुछ भी चाहिए थोड़ा सा, ताकि कोटिंग हो जाए हम जब मसाला डाल रहे हैं। ये देखिए मैं पीनट्स डाल चुकी हूँ, पीनट्स को थोड़ा मैं रोस्ट कर चुकी हूँ। उसके साथ में डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च में ज़्यादा मॉइस्चर है इसलिए मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। उसके बाद में सूखा वाला जो कड़ी पत्ता था उसको डाल रही हूँ। अगर सूखा वाला कड़ी पत्ता नहीं है आप फ्रेश वाला भी डाल सकते हैं, पहले से ही डाल दीजिए। उसके बाद मैं किशमिश डाल रही हूँ, बादाम डाल रही हूँ। अभी मैं फ्लेम पूरा लो ही की हूँ। ये देखिए इसको अच्छे से कोटिंग दे देना है, जैसे घी कम्प्लीटली इसके बॉडी में लग जाए। फिर मैं ओट्स डाल रही हूँ। इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, बस जैसे घी कम्प्लीटली इसमें अच्छे से फ्लेवर आ जाए, ताकि हम जब भी मसाला डालेंगे मसाला बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाएगा। अभी देखिए मैं सूखा वाला जो मसाला हम बनाए थे
धीरे धीरे हम डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कितना मसाला ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा डालना है, मिक्स कर देना है। आपको जितना मसाला खाना पसंद है उतना ही डालिए। हमारा मसाला थोड़ा चटपटा सा हेल्दी वाला मसाला भी है, और हम किशमिश डाले हैं जो कि मीठा वाला है, तो आपको जो नवरत्न मिक्सचर आता है ना उसका ही टेस्ट आ जाएगा, और उससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वाला नमकीन है ये। कभी भी खा सकते हैं, महीने तक आप इसको रख सकते हैं। ये देखिए मैं अभी सर्व कर रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा मैं ब्लैक वाला किशमिश लास्ट को भी डाल दी थी। और ये देखिए हमारा जो स्नैक्स रेडी हो गए हैं। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा रूम टेम्परेचर में रख लेंगे। हीट होगा तो अच्छा नहीं होगा, रूम टेम्परेचर में रख देंगे। देखिए कितना कलरफुल लग रहा है ना हमारा स्नैक्स, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है ना। ये देखिए रूम टेम्परेचर में आने के बाद आपको क्या करना है, इसको अगर आप स्टोर करना चाहते हैं, अगर आप इमिडिएटली खाना चाहते हैं, ये देख सके खा सकते हैं, बहुत क्रंची लगता है। अगर घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं ना, उनको शाम को आप दे सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। थोड़ा रूम टेम्परेचर में आने के बाद इसे ग्लास जार कंटेनर में, जो कि एयरटाइट कंटेनर है, उसमें मैं पैक कर रही हूँ। 1 महीना तक आप इसको रख सकते हैं, इससे ही क्रंची रहता है। ऐसे बहुत सारे हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिनको हेल्दी वाला नमकीन, हेल्दी वाला स्नैक्स खाने को बहुत पसंद है, लेकिन उनको पता नहीं है क्या खाना है। और ये रेसिपी आप घर में ज़रूर बनाएं, मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे चैनल में ऑलरेडी बहुत सारे हेल्दी रेसिपीज़ अपलोडेड है, तो उसको देखने के लिए इस प्लेलिस्ट को राइट साइड में क्लिक करें। थैंक यू।